हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक डेमो वीडियो, सॉइल मैकेनिक्स का ही है ये भी। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। थोड़े ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर जूनियर इंजीनियरिंग में आते हैं। उत्तराखंड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा। और क्वेश्चंस के दौरान थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये भी एक तरीके का डेमो वीडियो होने वाला है हमारे लिए। यूके एसएससी के इसमें मतलब हम लोग मेजॉरिटी फोकस हमारा एसएससी और यूके एसएससी रहेगा। जो कंसेप्ट रहेंगे वो मैं आपको जेई के लेवल के कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। चलो आप देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट पहले भी अपने पुराने वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स के बताए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताओ जिससे फॉर्मेशन हो सॉइल की। तो सॉइल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है पूछना चाह रहा है हमसे। तो देखिए होता क्या है, इस तरीके से होता जैसे मान लीजिए पहाड़ है। तो पहाड़ में सबसे पहले क्या होगा, पहाड़ में सबसे पहले क्या होता है, जैसे पहाड़ है और ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए पहले अपने दिमाग में कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो मतलब पहले से ही कुछ चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ हमारे सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं। यहाँ पे पहले से ही खनिज वगैरह हमारे एकत्रित हैं पहले से ही। ठीक है, एशियन टाइम से ही, जब से भूमि का निर्माण होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि मौसम के बदलाव की वजह से जैसे बादल आ गए, यहाँ बारिश हुई। ठीक है, बारिश हुई तो क्या होता है ना, जैसे यहाँ पहाड़ है, पहाड़ का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है, यानी कि पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है कि बारिश होगी। अब बारिश होगी, बारिश के साथ क्या होगा, इरोजन होगा यहाँ पे सॉइल का। ठीक है, जो पत्थर वगैरह होंगे उन पे बूंदें पड़ेंगी। ठीक है, केमिकली ऑक्सीडेशन, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। वो सब हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे अपने कोर्सेज़ में कैसे कैसे होता है। मेरा मुद्दा बस यही कि आपको समझा दूँ मैं कैसे हो रहा है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, ये वेदरिंग हुई, बादल आके बरसे। ठीक है, या मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, जनरली पहाड़ों में वर्षा के कारण ही होती सब चीज़ें। ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, फिर ये पानी के साथ ये जो मिट्टी होगी या जो भी रॉक्स होंगे यहाँ पे, तो जो भी रॉक्स होंगे वो बह करके नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, बह करके कोई चीज़ चल रही है नहीं, गाड़ी चल रही है, ऐसा समझिए, गाड़ी चल रही है। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस चीज़ का। गाड़ी में क्या है, सॉइल है, समझिए। बारिश हुई, बारिश के साथ बूंदों ने, ये बारिश की बूंद है, बारिश की बूंद अब सॉइल को लेके चल रही है। तो हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, वेदरिंग हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब क्या होगा, अभी अब चलेगी, अब गाड़ी का तेल खत्म हो गया। भाई गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ पर आकर के डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए ये चली, अब ऐसा तो है नहीं भैया, यहाँ से चली और यहाँ पर आके रुक गई गाड़ी हमारी, यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आके गाड़ी हमारी रुक गई। जिस पॉइंट पर गाड़ी रुक गई है तो यहाँ पर अब डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं आपको ऐसे सॉइल के पार्टिकल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल आके डिपॉजिट होने शुरू हो गए। कहाँ से, पहाड़ से। ठीक है, पहाड़ से आकर डिपॉजिट होने शुरू हो गए और अब यहाँ पे जमावड़ा लग गया इनका। अब यहाँ पे ऐसा एक ऐसे उभरी हुई सतह दिखेगी जिसको हम बोलते हैं अपहीवल। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या कहाँ पर क्या कहानी हो रही है यहाँ पे। तो कह रहा है कि पहले अपहीवल, नहीं भैया अपहीवल पहले होता ही नहीं है। पहले कह रहा है वेदरिंग। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए, पहले वेदरिंग, माफ़ कीजिएगा, पहले वेदरिंग होता है, उसके बाद वो कह रहा है कि अपहीवल। तो क्या वेदरिंग के तुरंत बाद अपहीवल हो जाता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वेदरिंग के तुरंत बाद तो अपहीवल होता ही नहीं है, वो तो आखिरी प्रोसेस है हमारा। तो ये ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, अरे भाई पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन में नहीं, पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो जाएगा। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले हमारी होती है यहाँ पे वेदरिंग, करेक्ट है। फिर होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है हमारा डिपोजिशन और फिर होता है हमारा अपहीवल। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये आंसर है। ये आंसर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी है, तो अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो यहाँ पे वो पढ़ सकता है। ठीक है, मैंने उसके लिए यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी रखा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है एसएससी जेई मार्च 2017 में आया हुआ है। ठीक है,
अब ज़रूरी नहीं एसएससी जेई मार्च 2017 में क्वेश्चन आया है तो अब आएगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अब ये यूके एसएससी वाले भी इसको पूछ सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है, या यूपी में यूपी एसएससी होता है, ठीक है, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन, सबसे छोटे पार्टिकल किस सॉइल के होते हैं। देखिए यूपीएसएससी में आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, जेई में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सॉइल की क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी होगी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा डी, क्ले। तो क्ले इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब कैसे हुआ ये, क्ले क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको, समझिए इसको। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन हमारी स्टार्ट होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉइल क्लासिफिकेशन हमारी स्टार्ट होती है 80 mm से 20 mm, ठीक है। ये होता है कोबल, ठीक है। फिर होता है 20 mm से 4.75 mm, 20 mm से 4.75 mm, ये होता है हमारे कोर्स ग्रेन सैंड, ठीक है। फिर आता है हमारा 4.75 mm से 75 माइक्रोन, फिर आता है हमारा 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, ठीक है। और जो लेस देन 2 माइक्रोन होते हैं वो होते हैं हमारे क्ले। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो अभी आप मोटा मोटा समझिए 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं वो होते हैं क्ले के पार्टिकल हमारे, ठीक है। और उससे ऊपर होती है हमारी सिल्ट, फिर हमारी होती है फाइन सैंड, फिर होती है हमारी कोर्स सैंड, ठीक है। इनके बीच में भी एक सैंड होती है हमारी, उसको बोलते हैं मीडियम सैंड, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था, बाकी डिटेल में हम लोग उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हमारा क्वेश्चन डिस्कस करना ही मेन मोटिव था, तो मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन आ गया, यही बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना यहाँ पे, ये जो इन्होंने डी ऑप्शन इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ना, ये जो अगर आपको हिंदी में पढ़ेंगे तो यार ये परमेबिलिटी दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ना फाइनेस्ट ग्रेन पूछा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये परमेबिलिटी दी हुई क्ले की। अच्छा, आगे देखते हैं। द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वॉज कॉइन्ड बाय, तो सॉइल मैकेनिक्स किसने कॉइन किया था, तरजागी जी ने। कार्ल तरजागी जी थे हमारे, जिन्होंने सॉइल मैकेनिक्स को कॉइन किया था, ठीक है। इसको फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। किसको, कार्ल तरजागी, ठीक है। आगे न्यूटन, न्यूमार्क इक्वेशन है, रैनकाइन थ्योरी है, ठीक है। इन सब में थ्योरी दी थी, लेकिन जो कॉइन किया था टर्म वो तरजागी जी ने किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया फिर से, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, ये HP हिमाचल प्रदेश जेई में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप अब यहाँ पर तो आप राइट आंसर कर ही सकते हैं। ओहो, हट गया, डी ऑप्शन हो जाएगा, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और फिर अपो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको तो आप इशारा मार्क कर लीजिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, ये तो सभी सही करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, हिंदी में यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। अगर जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में भी यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर ही दिया था। आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया हिंदी में, DMRC जेई का। चलिए देख लेते हैं इसको क्या है। देखिए, लैंग्वेज से घबराना नहीं है, कंसेप्ट पता हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अधिक नमी वाला जल जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं। अब भैया उसे डैश कहते हैं, अधिक नमी वाला जल। हाई मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। कोशिका जल नहीं, सतह जल सरफेस वाटर नहीं, भूजल बिल्कुल नहीं, ग्रेविटी वाटर यस,
ग्रेविटी वाटर ही अधिक नमी वाला वाटर होता है हमारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रेविटी वाटर। कोशिका जल कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, कैपिलरी में फाउंड होता है। अभी जब हम लोग वाटर कंटेंट डिस्कस करेंगे ना पूरे कोर्स में, तो उसमें ये क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड वाटर कितने टाइप के होते हैं, सरफेस कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, कैपिलरी, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ये सारे वाटर हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम वाटर कंटेंट पूरा पढ़ेंगे। तो वाटर कंटेंट जब पढ़ेंगे ना तो पूरा हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हो गया हमारा बी, गुरुत्वाई जल और ग्रेविटी वाटर। DMRC में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका वृद्धि सबसे अधिक डैश में होती है। NMRC JEE 2017 क्वेश्चन है। तो कोशिका वृद्धि सबसे अधिक डैश में होती है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोइलाइड। कोइलाइड एक तरीके का हमारा मिनरल होता है, क्ले मिनरल होता है ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोशिकाई वृद्धि होती है। तो सही आंसर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। महीन ग्रेन कंकड़ नहीं, महीन ग्रेन कंकड़ में नहीं होता है, महीन रेत पे भी नहीं होती है। ये सब तो करते ही नहीं है, ये एक्सपेंशन शो करते ही नहीं है, वृद्धि शो करते ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कोलाइड। ठीक है, तो रेत, सिल्ट, मृत्तिका और कोलाइड्स। ठीक है, तो कोलाइड इज द राइट आंसर यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से वहीं से, देखिए वही वाटर वाला आ गया। वाटर कंटेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वाटर कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सॉइल का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। आप वाटर कंटेंट पता करके आप बता सकते हैं कि सॉइल कैसी होगी। ठीक है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना सॉइल का, तो वहाँ पे ये चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उत्तराखंड AE का क्वेश्चन पेपर हुआ था 2012 में, तो उसका क्वेश्चन है ये। तो आओ देखो कैसे कराया क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो वट यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट्स इज अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो प्लांट जिस पानी को पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में मुख्यतः निम्न रूप में उपलब्ध होता है। तो कौन सा पानी उपलब्ध होता है? क्या वो ग्रेविटी वाटर होता है? नहीं, वो ग्रेविटी वाटर नहीं होता है। क्या वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है? नहीं, पानी का इस्तेमाल तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी नहीं होता है। स्टोर्ड वाटर होता है? नहीं, स्टोर्ड वाटर भी नहीं होता है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया हमारा कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे। तो प्लांट जो होते हैं वो हमारा कैपिलरी वाटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पौधों द्वारा परित पानी जमीन में केश की क्रिया द्वारा जड़ों के सहारे तने से होकर के पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन है इसका। अंग्रेजी में मैंने समझा दिया, आपको हिंदी में भी बता दिया है। ठीक है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ये मध्य प्रदेश सब इंजीनियर होता है, एक एग्ज़ाम होता है ये 2017 में सेकंड मीटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू कह रहा है वो। ये शब्द ध्यान रखना, कहीं फ्लो में निकल गए और करेक्ट को सही कर दिया और सही को गलत कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होता है कि नॉट ट्रू कह रहा है वो। विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन ऑफ सॉइल, कोहेजन। ठीक है, तो कोहेजन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कोहेजन क्या है। तो कोहेजन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेजन ऑफ क्ले सॉइल कह रहा है। कोहेजन इज ग्रेटर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्ले कह रहा है। कोहेजन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज एज द मॉइस्चर इंक्रीजेस कह रहा है। कोहेजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड अप्लाइड कह रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सारी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं नीचे से। कोहेजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड अप्लाइड। ऐसा नहीं है, कोहेजन डिपेंड कर जाएगा कि एक्सटर्नल लोड कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा है तो कोहेसिव फोर्स हमारी बढ़ के आ जाती है।
ठीक है। अगर लोड कम है तो कोहेसिव फोर्स हमारी कम निकल के आ जाती है। कोहेजन सॉइल इज डिक्रीजेस एज द मॉइस्चर इंक्रीजेस। कोहेजन ऑफ द सॉइल कम हो रहा है जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, कोहेजन ऑफ द सॉइल कम हो रहा है, कम हो जाता है कोहेजन जैसे जैसे पानी आता है। कोहेजन इज़ ग्रेटर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्ले। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी क्ले, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगर हमारे उसने नॉट ट्रू बोला है, ये याद रखना आपको। कोहेजन इज़ ग्रेटर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्लेज। तो अगर हमारी जो क्ले है वो ज़्यादा ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होगी तो उसमें कोहेजन अच्छा होगा। बिल्कुल सही है, हम करते भी हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि क्ले कैसा बहुत ज़्यादा हाई डिफॉर्मेशन शो करती है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कोहेजन ऑफ सैंड इज़ ग्रेटर देन कोहेजन ऑफ क्ले सॉइल, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये नॉट करेक्ट है। कोहेजन ऑफ सैंड इज़ ग्रेटर नहीं होता है क्ले से, जबकि क्ले हाईली कोहेसिव इन नेचर होती है और जो सैंड होती है वो कोहेजन लेस सॉइल होती है हमारी। इसमें बिल्कुल भी कोहेजन नहीं होता है, ये इनके पार्टिकल आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, ठीक है। इंटरनल प्रॉपर्टी है सॉइल की, ठीक है, प्रॉपर्टी है सॉइल की। और ये वाला डिस्कशन मैंने आपको डेंसिटी इंडेक्स जो अपना कल का वीडियो था ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डेंसिटी इंडेक्स रिलेटिव टर्म है हमारी कोहेजन के साथ, ठीक है। तो कोहेजिव लेस सॉइल के लिए ही हम लोग ये डेंसिटी इंडेक्स टेस्ट करते हैं, जिसमें मेनली हम लोग सैंड ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, बट पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ना आ जाएगा आराम से, वो ऐसे दिक्कत वाली बात तो है नहीं। रेत के कण किससे बने होते हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश RVNL JEE का क्वेश्चन है 2016 का। अब ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने होते ही नहीं हैं। तो क्लेनाइट से बने होते हैं, इलाइट से बने होते हैं, मोनक्लोनाइट, ये तो क्ले मिनरल्स हैं, इनसे तो बनते ही नहीं है रेत। ये तो सैंड से, ये तो सैंड का कोई संबंध ही नहीं है इनका, ठीक है। तो रेत की बात हो रही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चट्टानी खनिज पदार्थों से बनते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्ले पढ़ेंगे ना सॉइल की पूरे क्लासेस में हमारे, तो वहाँ हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्लेनाइट क्या होता है, इलाइट क्या होता है, मोनक्लोनाइट क्या होता है। ये सब के सब क्ले के मिलन होते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो जाएगा चट्टानी खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको रेत के कणों का आकार 75 माइक्रोन है, ये mm होता है ये यूनिट। अगर मैं इसको 75 माइक्रोन लिख सकता हूँ, 75 × 10⁻³ mm बोल सकता हूँ, या 75 माइक्रोन कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और 4.75 mm तक होती है, ठीक है। तो ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी हो गया यहाँ पे, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम पढ़े, हमने प्रैक्टिस करी थोड़ी सी, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या चलने वाला है और कैसे चलेगा पूरा कोर्स, ठीक है। आने वाले समय में 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगा। 4 महीना इसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। पेड कोर्स है ये 2000 रुपये का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मंथली मंडे टू फ्राइडे जो भी है वो वीडियोस वगैरह मिलेगी। आप वीकली मेरे पास डाउट क्लासेस होंगी लाइव, जिसमें जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप आइए, वहाँ पर आकर के आप आराम से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और JEE में 1 लाइनर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, या डायरेक्टली आप उनको ऐसे कह सकते हैं कि कोडल है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पानी की विस्कोसिटी म्यू कितनी होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0.01 पॉइज होती है, ठीक है, ओके। और अगर मैं बोल दूँ कि एट 27 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, तो म्यू होता है हमारा 0.00895 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको ध्यान है डायरेक्टली तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये बनेंगे भी नहीं आपसे, सही बता रहा हूँ मैं आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन,
ठीक है। तो ये वन लाइनर का खेल होता है सारा का सारा, अगर आपको पता है तो आप कर जाओगे, नहीं पता हो तो नहीं कर पाओगे। तो ये जेई की स्पेशलिटी होती है समटाइम्स, ठीक है। कभी कभी आपको कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही लिंक लेना पड़ेगा। यू शुड नो द वैल्यूज़, ओके, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब हम लोग सारे जो भी हैं ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के दौरान। ये नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करे जाएंगे आपको, बढ़िया वाले नोट्स होंगे एकदम, ठीक है। ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन में लास्ट में ये टेस्ट, जैसे मैंने आज एक टेस्ट लिया है तो इस तरीके से फिर मैं टेस्ट लेता रहूँगा। फिर हम लोग टेस्ट को एनालाइज भी करेंगे कि भैया गलती कहाँ हो रही है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। पहले मैं आपको एक टेस्ट बना के दे दूँगा, आप टेस्ट परफॉर्म कर लेना उसको, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उस पूरे टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे हम लोग आपस में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई डाउट रह ना जाए, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, ठीक है। तो आइए 1 जुलाई से कोर्स ज्वाइन करिए। 4 महीने का कोर्स, 4 महीने में आपको मैं 13 सब्जेक्ट में मास्टरी करा दूँगा, ठीक है। मतलब 13 सब्जेक्ट जेई के लिए तो मोर देन एनफ करवा देंगे। इतना होगा कि सारा पोर्शन कवर करवा दिया जाएगा यहाँ पे, ओके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।